फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड्स में हमने हाइड्रोलाइसिस को रीड कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में अल्कोहलाइसिस। अल्कोहलाइसिस क्या होगा कि हम जब ना एसिड क्लोराइड्स की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करेंगे, अल्कोहल के साथ। किसके साथ करेंगे? अल्कोहल के साथ। तो उसको बोलेंगे अल्कोहलाइसिस। अल्कोहलाइसिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी होगी केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल होगा, और क्या होगा, अल्कोहल होगा आर सी आर ओ एच, ठीक है। आर ओ एच ये होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो एच है वो किसके साथ बन जाएगा, एच सी एल अलग निकल जाएगा और ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ये रहेगा और ओ आर इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और एच और सी एल क्या निकल जाएगा अलग, एच और सी एल क्या निकल जाएगा अलग। तो ईस्टर्स क्या होते हैं, जब ये फॉर्मेशन होती है आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या बोलते हैं हम, ईस्टर्स। क्या बोलते हैं, ईस्टर्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, ईस्टेरिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, स्टेरिफिकेशन, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में 3 या 2 मार्क्स की स्टेरिफिकेशन क्या होता है, किसको किसको मिला के बनता है। तो एसिड क्लोराइड और अल्कोहल दोनों को मिला के जब हम ईस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन, ठीक है। और HCl का क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कुछ। सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस हमने ले लिया कोई भी CH2OH ले लिया, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 और HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जनरली इसके लिए जो हम लेते हैं, जनरली बेस लिया जाता है जिसका नाम क्या होता है, पेराडिन। बेस होता है एक पेराडिन। क्या होता है, पेराडिन, जो कि यूज किया जाता है HCl की रिमूवल, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ HCl, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ HCl को जो रिमूव है उसको करने में काम आता है, HCl को रिमूव करने में काम आता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। और मैंने हाइड्रोलाइसिस की भी दूंगी और स्टेरिफिकेशन दोनों के दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोलाइसिस का करिए, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl, इसका प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, और CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl और CH3CH2OH, इसका प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, और CH3CH डबल बॉन्ड OCl प्लस ये हमारे पास, इसका नेम जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, इसका क्या नेम है, ठीक है। इसका नेमिंग जरूर डालिए आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से और इनको पॉज करके सॉल्व जरूर करें, ओके। तो इसका नेम बताना है आपको पहले और फिर इसको इस सभी को सॉल्व करना है तीनों को, ठीक है। और अपने आप को मार्क्स भी देने हैं, 3 में से कितने आएंगे आप। चलो 6 मार्क्स का कर लो, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कर लो, देख लो आपको 6 में से कितने आते हो, मैं आपका जरूर चेक कर दूंगी कॉमेंट बॉक्स में, ओके। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद अमोनिया, या फिर अमाइंस का कर लेते हैं, रिएक्शन विद अमाइन। अमाइंस क्या होते हैं, जनरली हमें पता है, NH2 होगा, ठीक है, CH3NH2 होगा, और अमोनिया क्या होगा, NH3 होगा, ठीक है। तो अगर जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसको बोलेंगे अमोनोलाइसिस। क्या बोलेंगे, अमोनोलाइसिस। जैसे अल्कोहल के साथ करवाए अल्कोहलाइसिस, अमोनिया के साथ करवाएंगे अमोनोलाइसिस, और अमाइन के साथ करवाएंगे तो अमाइनोलाइसिस, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अमाइड्स में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले CH3COCl होगा, इसको किसी से करवाएंगे, NH3 के साथ। तो देखो CH3CO, इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो मैं 2 ऐसे लिख लेती हूँ और एक H ऐसे लिख लेती हूँ। तो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये NH2 इसके साथ लगा देती हूँ, और जो ये H और Cl अलग निकल जाएगा, HCl। और इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड्स बोलते हैं। अगर आपने मेरे अमाइंस वाले लेक्चर देखे हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये होगी CH3C डबल बॉन्ड O NH2 को हम किसमें बना सकते हैं, CH3NH2 में। किसमें बना सकते हैं, CH3NH2 में। और मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके बताई थी, एक अलग से उसका क्लास लिया था उस रिएक्शन का। तो आप मेरे को बताइए उस रिएक्शन का क्या नेम है, और उसके रिएजेंट्स क्या लगेंगे।
क्या लगेंगे उसके रिएजेंट्स। और ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। कौन सी है? स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन मतलब कि मतलब यहाँ पे तो कितने कार्बन थे? 2, और यहाँ पे कितना कार्बन रह गया? 1। ठीक है, तो आप मेरे को इन सभी के क्वेश्चन जरूर बताइए, इन दोनों के, 2 ये और 6 मार्क्स के ये, तो टोटल 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बन गए। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो आपको इनका रिएक्शन बताने, इसके रिएक्शन का क्या नेम है और इसके रिएजेंट बताने। CH3NH2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास रिमूव हो जाता है। आप मेरी वीडियोस को देखिए और मेरे को जरूर बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।